सीन। अब बेटे सीन शुरू होता है ड्रामा का। अ फ्रंट रूम इन अ स्मॉल हाउस इन वुलविच। सो वुलविच टाउन है इंग्लैंड में, छोटा सा। सो उसमें स्मॉल हाउस, एक छोटा सा घर है, उसका फ्रंट रूम है, सीन में नज़र आता। कुकिंग रेंज एट फायर, और वहाँ पे आग जल रही है और कुकिंग रेंज नज़र आती है, कुकिंग का सामान नज़र आता है। अबव द फायर अ रूड पेंटिंग ऑफ एन इम्पॉसिबल मिलिट्री मैन, और फायर के ऊपर क्या नज़र आता है, एक रूड पेंटिंग है और उसमें एक इम्पॉसिबल मिलिट्री मैन। सो एक मिलिट्री मैन है जो कि बहुत ब्रेव है, उसकी वो पेंटिंग है। इन अ रेड कोट विद अ बियर स्किन, उसने रेड कोट बियर स्किन वाला पहना हुआ है उस पोर्ट्रेट में। ऑन वन साइड आ कटिंग फ्रॉम अ न्यूज़पेपर फ्रेम्ड, और इस पेंटिंग के साथ साथ वहाँ पे एक न्यूज़पेपर की कटिंग भी फ्रेम करवा के वहाँ पे लटक रही है। ऑन द अदर अ मेडल ऑल्सो विद इन अ फ्रेम, और एक मेडल भी हैंग हो रहा है वहाँ पे, उसको भी, मेडल को भी फ्रेम में करवाया गया। ब्राइट फायर आयरन्स और सेंट्रल टेबल, बाइबल ऑन द स्मॉल टेबल इन विंडो। सो वहाँ पे इस तरह से फायर आयरन्स हैं, वहाँ पे एक टेबल है, बाइबल पड़ी है विंडो के पास, और वुडन आर्म चेयर है, कुशंस हैं, रैक होल्डिंग प्लेट्स, और रैक है प्लेट्स के लिए। सो इस तरह का सामान नज़र आता है। जून 1881। सो तब की ये स्टोरी है। कर्टन राइजिंग डिस्कवर्स द एम्प्टी रूम। सो जब पर्दा उठता है, अब बेटे प्ले है ना, सो प्ले तो एक्ट होता है स्टेज पे। सो जब पर्दा उठता है स्टेज से तो क्या मिलता है, एम्प्टी रूम नज़र आता है स्टेज पे सामने। डोर ओपन्स, और फिर दरवाज़ा खुलता है। एंड एंटर्स नोरा ब्रूस्टर, और नोरा जो है फीमेल करेक्टर ऑफ द प्ले, नोरा ब्रूस्टर, वो एंटर होती है। अ कंट्री गर्ल, एक सिंपल गर्ल है, विद अ बंडल ऑफ फर इफेक्ट्स, और उसके पास उसका बंडल ऑफ फर इफेक्ट्स मीन्स लगेज, सामान, वो सामान लेके आई है, यानी से कुछ बाहर से आई है और कुछ दिन रहने के लिए। जैसे शी लुक्स टिमिडली अबाउट हर, वो डरते हुए इधर उधर देखती है। एंड देन क्लोजेस द डोर, फिर दरवाज़ा बंद कर देती है। एंड बास्केट ऑन बैंड बॉक्स, फिर बास्केट है जो उसके पास, वो भी रख देती है। ड्यूरिंग डायलॉग टेक्स हैट एंड क्लोक ऑफ एंड पुट्स देम ऑन साइड बोर्ड लेफ्ट, फिर जो है डायलॉग जब स्टार्ट होते हैं वो अपने हैट और जो उसने पहना हुआ था ओवरकोट वो भी उतार के रख देती है लेफ़्ट साइड पे। और टेक्स एप्रन आउट ऑफ बास्केट, बास्केट से एप्रन उठाती है कि उसने शायद कुछ काम करना होगा ऐसा। और चेयर राइट ऑफ डोर, और चेयर जो है डोर के राइट पे है। एंड पुट्स इट ऑन, और फिर वो उस वहाँ पे उसको एप्रन को रख देती है। नोरा एंड दिस इज़ अंकल ग्रेगरीज क्रॉसेस टू फायर प्लेस, और फिर वो पेंटिंग को देखती है जो आपने पढ़ा था पहले, और कहती है कि अच्छा ये अंकल ग्रेगरीज हैं। वाई देयर इज़ हिज पोर्ट्रेट जस्ट अबव द फायर प्लेस, कहती है अच्छा उनका पोर्ट्रेट यहाँ पे लटक रहा है फायर प्लेस के बिल्कुल ऊपर। द वेरी सेम एज वी हैव इट एट होम, कहती है तो सेम पोर्ट्रेट है जैसा हमारे घर में भी है। एंड देयर इन हिज मेडल बाय हिज पोर्ट्रेट, और यहाँ पे इनका मेडल भी लटक रहा है उनके पोर्ट्रेट के साथ। ओ हाउ स्ट्रेंज दैट आई शुड हैव अ हाउस ऑल टू माई सेल्फ, कहती कितनी अजीब बात है कि अब पूरे घर में मैं अकेली हूँ। एंड वाई इट्स नेक्स्ट डोर टू बीइंग मैरिड, सो चलो कहती है कोई बात नहीं, मैरिज से पहले मेरा एक एक्सपीरियंस हो जाएगा। आई सपोज अंकल इज़ नॉट अप येट, कहती मैं सोचती हूँ अंकल अभी उठे नहीं होंगे। दे said that he was never up before 10, कहती मुझे उन्होंने बताया था कि अंकल कभी 10 से पहले नहीं उठते। थैंक गुडनेस दैट हाउस कीपर हैज़ लिट द फायर, कहती चलो अच्छा हुआ कि जो हाउस कीपर है उसने आग जो है जलाई हुई है। बिफोर शी वेंट अवे, इससे पहले कि वो गई यहाँ से। शी सीम्स टू हैव बीन अ नाइस सॉर्ट ऑफ अ पार्टी, शी डज, कहती लगता है कि वो ठीक लेडी होगी, अच्छी लेडी होगी। पुअर ओल्ड अंकल, कहती बेचारे मेरे बूढ़े अंकल। ही डज सीम टू हैव बी नेग्लेक्टेड, कहती लगता है जैसे उनको ओल्ड एज में निगलेक्ट किया गया है। नेवर माइंड, कहती चलो कोई बात नहीं। आई हैव कम टू लुक आफ्टर हिम नाउ, अब मैं आ गई हूँ अंकल का ध्यान रखने, उनको लुक आफ्टर करने। लेट मी सी इफ एवरीथिंग इज़ रेडी फॉर अंकल व्हेन ही डज कम, कहती अब मुझे देखने दो कि
हर चीज़ रेडी है जब अंकल इधर आए। वॉन्ट ही बी सरप्राइज्ड, कहती क्या अंकल सरप्राइज नहीं होंगे मुझे देखकर। टू सी मी, ऑफ कोर्स ही वुड हैव हैड मदर्स लेटर टू से आई वॉज कमिंग। पर कहती उन्हें ज़रूर मदर की लेटर मिल गई होगी जिसमें उन्होंने बताया था कि मैं आ रही हूँ। बट ही वुड नॉट थिंक आई वुड बी हियर सो अर्ली, पर अंकल ने ये नहीं सोचा होगा कि इतनी जल्दी मैं पहुँच जाऊँगी। एट टेबल राइट साइड, आई वंडर वॉट मेक्स द मिल्क लुक सो ब्लू, कहती मुझे समझ नहीं आती कि ये मिल्क ऐसा क्यों ख़राब ब्लू सा लग रहा है। एंड एट ड्रॉर एट बैक राइट साइड, ओ माई वॉट नेस्टी बटर, फिर बटर देखती है, कहती ये बटर भी इतना गंदा क्यों लग रहा है। आई एम सो ग्लैड आई ब्रॉट सम अदर बटर विद मी, कहती मुझे खुशी है कि मैं बटर घर से ले आई थी अपने साथ। Takes part of butter off plate, puts it in basket, takes part out of basket and puts it on plate. Now for the bacon. और कहती यहाँ तक बैकन मीन्स बेटा पिग्स मीट, और कहती ये पिग्स मीट की बात है। ओ व्हाट ए क्रूअल पीस, कहती ओ कितना गंदा पीस है इस मीट का। वाई आवर एसेक्स पिग्स वुड ब्लश टू हैव बैकन लाइक दैट, कहती हमारे तो उधर के पिग्स को शर्म ही आ जाए ऐसा मीट देखकर। So puts rasher in frying pan and puts pan on hob. Now I will make the tea if the kettle boils. So कहती अब मैं चाय बना लेती हूँ, kettle boil हो जाए। Kettle does not boil, पर kettle नहीं boil होती। Never mind, I'll warm the pot. कहती चलो कोई बात नहीं, मैं pot को ही गर्म कर लेती हूँ। Dear old uncle, don't he look grand? फिर portrait की तरफ देखती है और कहती है कि अंकल कितने अच्छे लग रहे हैं इस पोर्ट्रेट में। दे मस्ट हैव बीन ऑफुल ब्रेव फॉक, कहती ज़रूर ये लोग बहुत ब्रेव रहे होंगे। टू फाइट अगेंस्ट हिम, हिम मीन्स बेटे यहाँ नेपोलियन, के इन्होंने नेपोलियन जो कि इतना स्ट्रॉन्ग एम्परर था उसका मुकाबला किया, उसको बैटल ऑफ वाटरलू में इन्होंने हराया। तो ये सारी बटालियन बहुत ये लोग ब्रेव रहे होंगे। I do hope he'll be able to make him. I do hope I'll be able to make him happy. कहती मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं अंकल को खुश रख सकूँ। Knock down in flat. Oh dear, a knock. और इतने में बाहर कोई दरवाज़ा खड़खड़ाता है तो वो कहती है कि दरवाजे पे नॉक हुई है। I wonder who it is, कहती मुझे हैरानी है ये कौन होगा। एंड नॉक अगेन, इतने में फिर दरवाजे से आवाज़ आती है। आई सपोज आई मस्ट सी हु इट इज़, कहती मैं सोचती हूँ मैं देख ही लूँ कि कौन आया है। अप इन डोर इन फ्लैट राइट साइड ओपन्स इट, और फिर जाती है राइट साइड और खोलती है दरवाज़ा।